ओम। आप सब लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और सीधी कमर करके बैठेंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए एक बार ओमकार करेंगे। ओम युभूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठतिः स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यशक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। क्षणभंगुर्जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली मलयाचल के शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। काले काले को ठान लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। जब पुले हरि नाम हरि रस नाम फिर अंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रस नाम फिर अंत समय में हिली न हिली। ओम शांति शांति शांति। हम सब लोग सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास पर चर्चा कर रहे हैं और जैसा हमने जाना था प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों का व्याख्या है और जैसे हमने जाना था कि एक शास्त्र है निरुक्त, उसका अभिप्राय ही यही होता है कि इस शब्द को ऐसा क्यों कहा गया। तो इसी के लिए परमात्मा का परमात्मा ही नाम क्यों है, ईश्वर का ईश्वर नाम क्यों रखा गया। तो लास्ट प्रवचन में इस पर हमने चर्चा की थी। आगे कुछ नाम बचे हुए हैं, उन पर हम आज भी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को कुछ नाम का विषय ऐसा याद रहा है कि हमने इस अर्थ को इस तरीके से जाना था। एक आध कोई नाम का अर्थ याद रहा हो? रुद्र हो गया था लास्ट टाइम, रुद्र हो गया था, हुआ था, वेरी गुड। तो चलिए, बहुत सुंदर तरीके से रुद्र का मालूम है और अब बाकी हम लोग एक बार देख लेंगे। अग्नि, परमात्मा के बहुत सारे असंख्य नाम हैं। स्वामी जी ने लगभग 112-13 नामों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश में की है। तो 100 नाम तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखे हैं। उससे पहले भी जो मंत्र के माध्यम से व्याख्या की है, तो हमें ये ध्यान देना है कि नाम जप हमें कैसे करना है। एक आजकल बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो वो कह रहे होते हैं केवल नाम नाम जपो, उससे सारा काम हो जाएगा। और 2 दिन पहले एक घटना भी घटी वृंदावन की, आप लोगों ने वो स्टीमर पलटने वाली घटना सुनी होगी। तो हमें ये सावधानी बरतनी है कि योग दर्शन जहाँ हमें जीवन जीने की सीख दे रहा होता है, वहाँ क्या लिखा है, हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाले दुख हैं उन दुखों से पहले ही पूर्ववत हमें सावधान रहना चाहिए। आप अग्नि, जल, बाकी सारी चीजें जो जीवन के लिए विनाशक घातक हो सकती हैं, उन सारी चीजों के प्रति हम किस तरीके से सावधान और जागरूक रह सकते हैं। भगवान नाम स्मरण हमें करना है, लेकिन कैसे करना है, तद जप तद अर्थ भावनम, कि आप जो भी नाम ले रहे हो उस नाम की अगर अर्थ भावना आपके अंदर नहीं है
तो वो नाम आपको उतना सुख, आनंद और लाभ प्रदान करने वाला नहीं होगा। तो जब हम परमात्मा का कोई भी नाम ले रहे होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने दूसरे नियम में 20 नाम परमात्मा के बताए, तो आपको लगता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर कम है, परमात्मा का एक नाम धैर्य भी है। तो जब भी हम यज्ञ में बैठ रहे होते हैं, एकाग्रता के स्वरूप में भी हम परमात्मा को ध्यान दे रहे होते हैं, और हमारे ऋषि मुनि लोगों ने जो विधियां परंपराएं बनाई हैं, वो सारी विधियां परंपराएं हमारे मन की एकाग्रता, अखंडता को लेकर के तैयार की गई है। संध्या जब हम कर रहे होते हैं, सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं। स्वामी जी का स्पष्ट निर्देश है कि इससे शिखा का बंधन कर लें। शिखा बंधन माने जो बाल खुले हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, जब आप ध्यान में, पूजा में, अरदास में बैठ रहे हो, तो उस समय आपके बाल बार बार उड़ के आएंगे, तो बेहतर है उनको बांध लीजिए। इसी बात को लेकर के सिखिज्म में बड़े बाल रखने की परंपरा है, तो वहाँ सबके लिए एक नियम कंपलसरी कर दिया कि जब भी आप प्रार्थना के लिए, अरदास के लिए गुरुद्वारे में आएंगे, आपके सर पे कपड़ा होना चाहिए। और सर पे बाल है कि नहीं है, कपड़ा डालना कंपलसरी हो गया है। बेसिक उद्देश्य क्या था? मन की एकाग्रता को बना करके पूजा, हमारी प्रार्थना को परमात्मा तक पहुंचाना, तो उसकी अर्थ भावना भी हमारे जीवन में होती रहनी चाहिए। तो उन सारे चीज़ों को लेकर के, तो जैसे हमने वेद के बारे में जाना था कि वेद 3 एंगल में काम कर रहा होता है। मंत्र, मंत्र का अर्थ, और उस अर्थ की क्रिया आपके जीवन में, तो वो सफलीभूत होगा। ऐसे जो नाम जाप हम कर रहे हैं, उसका नाम, नाम का अर्थ, और अर्थ के साथ अपने जीवन को जोड़ने की प्रक्रिया। जैसे हे प्रभु आप आनंदकारी हैं, हमें भी आनंद दीजिए। तो जब हम ये प्रार्थना कर रहे होते हैं, और वाणी का व्यवहार बहुत फलित होता है, तो वाणी के व्यवहार को हम अच्छी तरीके से जानने वाले हों। अब हम कुछ परमात्मा के नामों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने एक परमात्मा का नाम सुना है, कुबेर। सनातनीय पौराणिक परंपरा में कुबेर धन पूजा भी हो रही होती है। तो कुबेर हम परमात्मा को क्यों कह रहे होते हैं? तो स्वामी जी बताते हैं, कुबेर आक्षादने, जैसे हमने कहा था ना, एक रूट होता है, एक बीज है, बीज से पेड़ बनता है, तो बीज है वो उसका रूट है। ऐसे ही इस शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? धातु उसको कहा जाता है। तो उसका मतलब होता है यह सर्व कुंभति, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, उसे परमेश्वर का नाम उससे कुबेर है। आच्छादन का मतलब होता है ढकना, कवर करना। किससे? अपनी व्याप्ति से, जो अपने होने से सबको आवरण देता है, सबके ऊपर छत्र छाया खड़ी करता है। इसके लिए परमात्मा का नाम क्या है? कुबेर। तो कुबेर हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? धन संपदा के जो स्वामी है वो कुबेर है। तो ईश्वर की जो छत्र छाया है वो सबके ऊपर है। इसके लिए स्वामी जी के अनुसार जो कुबेर का अर्थ है कि परमात्मा की छाया सबके ऊपर होती है, इसके लिए उनको हम कुबेर करके जान रहे होते हैं। एक और परमात्मा का नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो शब्द स्वामी जी ने किया, पृथु विस्तारे, इनकी रूट है, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसके लिए उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथु विस्तारे, जो फैलाने का काम करता है, जो विस्तार करने का काम कर रहा है, जो बढ़ाने का काम कर रहा है, इसके लिए परमात्मा को क्या कहा जा रहा होता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी देव यजनी, ऐसा करके एक मंत्र भी आ रहा होता है ना, जब हम अग्न्याधान कर रहे होते हैं, स्थापन कर रहे होते हैं, तो वही परमात्मा का नाम वहां से। तो एक परमात्मा का नाम पृथ्वी है, ताकि वो अपने आप को विस्तार और फैलाने का काम कर रहे होते हैं। एक परमात्मा को हम पंच भौतिक स्वरूप में से एक नाम और आता है आकाश। तो आ है वो तो प्रीफिक्स है, जिसको हम लोग उपसर्ग के रूप में जान रहे होते हैं। तो वही है काश्य दीप्तो, जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है। इसके लिए परमात्मा का नाम आकाश है। प्रकाशक होने से, सब के लिए अच्छा करने से परमात्मा का नाम क्या हो जाता है? प्रकाशक। और परमात्मा का एक नाम अन्न और है। तो अदभक्षणे,
उसका यही है कि जो सबके ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत के ग्रहण करने वाला है, इसके लिए ईश्वर को अन्न भी कहा जा रहा होता है। हम साल में 2 बार अन्न की पूजा करते हैं। कब कब? होली पर और दिवाली पे। सामान्य तौर पे जब लक्ष्मी पूजा की जा रही होती है तो घर में जितना भी सोना होता है, पैसे होते हैं, या क्रेडिट कार्ड भी आजकल लोग रखने लगे हैं। सच में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना, और कई बार वो अपने स्कैनर का फोटो छपवा के रख दे रहे होते हैं। ये सब चीजें न भी हो तो जीवन चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। सोना किसी के पास नहीं होगा तो भी जीवन चलेगा, चांदी नहीं होगी तो भी जीवन चलेगा, लेकिन किसके बिना जीवन नहीं चलता है? अन्न के बिना। तो इसके लिए इस त्योहारों को जो लक्ष्मी पूजन कर रहे होते थे, उनका एक नाम क्या था? अन्न का पूजन। जब किसान के घर में नया अन्न आ जा रहा होता है तो परमात्मा का एक नाम क्या है? अन्न। इसके लिए अन्न, अन्नाद, अत्ता जो भी है, वो चराचर जगत को उससे ग्रहण करते हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे होते हैं, इसके लिए उनको अन्न भी कहा जा रहा होता है। परमात्मा का एक नाम वसु भी है। टोटल वसुओं की संख्या कितनी है? 8। तो ऐसे ही परमात्मा का एक नाम क्या है? वसु। तो वसु निवासे जो धातु है, तो उसका अभिप्राय रहता है जिसमें सब आकाश आदि भूत वस्ते। आकाश क्या है? जो भी खाली स्पेस है उसको आकाश कहते हैं। पृथ्वी क्या है? जो मोटा पदार्थ जो नीचे की ओर हमें दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है। वायु क्या है? जिससे हम प्राणवायु या बहुत सारी प्रकार की, अभी एक वायु कम होने की वजह से हम सभी के जीवन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सीएनजी, कौन सी वो, एलपीजी, हाँ, वो भी एक प्रकार की वायु ही है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें। तो परमात्मा के अंदर जो वसु है, वसु हम क्यों कहते हैं? जिसने अपने आप में सारे 5 भूतों को समाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये 5 भूतों से संसार बना है, तो इनको भी किस बनाने वाला कौन है? तो परमात्मा है, जो इनमें अपने आप में इन सारी चीजों को समा के रखता है। इसके लिए इसको हम वसु करके भी परमात्मा के नाम को जान रहे होते हैं। तो परमात्मा को हम अन्न क्यों कहते हैं? हाँ, बस इतना ही हमें ध्यान देते रहना है। आकाश क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वो सबके जीवन में प्रकाश भरने का काम करता है, इसके लिए आकाश कहते हैं। वसु क्यों कहते हैं? उसने सारे संसार को, हमें तो ये जो दिखाई दे रहा होता है हम इसको ही देख पाते हैं, तो आप ये समझो इसको भी जिसने अपने अंदर समाया हुआ है, इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं? वसु। आगे परमात्मा का नाम जो हमने पढ़ा था, रुद्र। तो रुद्र का अभिप्राय क्या है? हाँ, दूसरों को रुलाने वाला। केवल इतना ही नहीं, दूसरे माने कौन? दुष्टों को, दुष्टों को। तो 2 अर्थ है यहाँ पे रुद्र के। रुद्र अश्रु विमोचने धातु है। रुद्र अश्रु, अश्रु माने आंखों से, विमोचन माने प्रकाटन करने वाला। तो यही है, जो दुष्ट कर्मों को, कर्म करने वालों को रुलाता है, इसके लिए परमात्मा का नाम रुद्र है। तो जो भी कोई व्यक्ति गलत कर रहा होता है, और एक चीज हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कभी भी अपने जीवन में कहीं भी गलत किया है तो वो बच नहीं पाएगा। जहाँ आप कभी इंदौर जाएंगे तो अहिल्याबाई होलकर विमान अड्डा है, वहाँ से जैसे ही बाहर के लिए निकलते हैं तो जो उनके पति थे उनकी डेथ कहाँ पे जाके हुई थी? कुंभेर करके भरतपुर के पास में एक जगह है जहाँ पे वो युद्ध करते करते मारे गए थे। तो कुंभेर में जिस समय अंग्रेजों का शासन था, तो किसी एक भारतीय व्यक्ति को उन्होंने वहाँ का अधिकारी बनाया हुआ था, और वो इतना अत्याचारी था कि अपने ही लोगों को पीड़ित और दुखी कर रहा होता था, अंग्रेजों की गुलामी करते हुए। और ये घटना कोई मुश्किल से 70-80 साल पुरानी ही है, क्योंकि हम सब लोगों ने दादा और उन सब लोगों से सुना है। तो इस तरीके से, और उसने देखा कि ये जो जगह है बहुत अच्छे स्थान पे आने वाली है, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे कहा कि इसको खाली कर दो। तो उन्होंने कहा हम खाली नहीं करेंगे, हम यहाँ इतने साल से रह रहे हैं। तो उसने वो गड्ढा खुदवाने की मशीन बुला के उसमें ही नीचे दबा दिया था उनको, और फिर वहाँ अपनी कोठी बनाई
और कोठी बन के जैसे ही रेडी हुई तो भगवान ने क्या किया, उसकी बुद्धि का हरण कर दिया और वो फिर पागल बन के पूरा घूमता रहा। गांव के बच्चे, गली के कुत्ते जो जैसे घूम रहे होते ना पागलों के पीछे, इस तरीके का उसके बनने के बाद आगे का जीवन रहा था। तो किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे द्वारा किया गया अन्याय, ये सदैव याद रखना चाहिए। परमात्मा का एक नाम रुद्र भी है, वो हमें रुला रुला के जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जो अच्छा हमें मिल रहा है उसका भी हमने कर्म किया है, और जो कष्ट हमें प्राप्त हो रहा है, भगवान राम जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगती है और जब वो उस मूर्छा से बाहर आ रहे होते हैं तो बहुत दुखी होकर के बोलते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, हमारे न रहने के बाद पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और आपको शक्ति लगी, मूर्छा की स्थिति में गए, ये निश्चित रूप से हमारे किए गए पाप कर्मों का ही फल है जो हमें भोगना पड़ रहा है। तो जिन भगवान की पूजा हम कर रहे हैं, जब वो अपने पाप के कर्मों के फल से नहीं बच सकते तो किसी के द्वारा कोई मंत्र दे करके आपके कर्मों को माफ करा देने वाले, तो गीता में क्या लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जो कर्म हम करेंगे परमात्मा रुद्र बन के उनका दंड देने वाला होगा। और फिर दयालु भी है, वो कृपा पात्र भी बनाता है। तो इसके लिए रुद्र का सदैव ध्यान रखें कि जब भी किसी के साथ हम कुछ भी करें तो उसका हमें सदा स्मरण होता रहना चाहिए। अब बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं, वो आजकल लोग बहुत चीजों से जो परेशान है वो है नवग्रह। तो स्वामी जी ने नवग्रह के जो जो ग्रह हैं उनका भी परमात्मा के नाम से कनेक्ट करके कि परमात्मा का भी वो एक नाम है। तो चंद्र परमात्मा का नाम है, चदि आहवादे, जो आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है, चंद्रमा है। तो जैसे चंद्रमा शीतल है, ऐसे ही परमात्मा आनंद सबको भर देने वाला है, इसके लिए हम परमात्मा का नाम चंद्र करके जान रहे होते हैं। फिर भी चंद्र की कोई दशा चल रही होती है। चंद्र के बाद अगला कौन सा आता है, जिसको पूरा रेड रेड करके दिखा रहे होते हैं, मंगल। इसका मंगल भारी है। मंगल के चक्कर में कई युवक और युवतियां बिना शादी के रह गए हैं, या उनको सही साथी नहीं मिल पाया है कि तुम्हारा मंगल भारी है, 30 से पहले शादी मत कर लेना। मंगल बहुत सारी दिक्कतें हो जा रही होती हैं। तो इस तरीके से मंगल का अर्थ है मति गत्यर्थ। गति तो आप समझते ही हैं, जो गति अर्थ में है वहां पे यही है, मंगल यो मंगति मंगति समंगल, जो आपका मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है। दुनिया में जो भी कुछ आपको अच्छा दिख रहा है, जो भी खुश दिख रहा है, उसका ओरिजिनल स्रोत कौन है, मंगल। मंगल आपका अच्छा है और उसका मंगल का स्वरूप क्या है, परमात्मा। परमात्मा को हम मंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सबके अंदर जो प्रसन्नता का कारण है, सबके जीवन में जो अच्छा होने का भाव है, जो हम आज मंत्रों को पढ़ रहे थे स्वस्ति के, उन स्वस्ति का जो कारण है वही मंगल है। मंगल के बाद अगला ग्रह कौन सा आता है, बुध। तो बुद्ध का अभिप्राय यही है, बुद्ध को लेकर के क्या कहते हैं, जो तो यहाँ पे यस, हाँ, ये तो स्वामी जी का अर्थ है। तो जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है। हम में जो भी इंटेलिजेंस है, विजडम है, इसका स्रोत क्या है। हम जब देखते हैं कि बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ, तो आप पे जान के आश्चर्य होगा कि प्रकृति ने अगर सबसे पहले किसी एलिमेंट को बनाया, वो एलिमेंट कौन था, बुद्धि। प्रकृति का स्वरूप क्या है, सत्व रजस तमस, इन तीन ओरिजिनल को ही, तत्वों को प्रकृति कहा जाता है। दर्शन की भाषा में सतोगुण तमोगुण रजोगुण, जब तक ये बैलेंस्ड है तब तक कौन सी अवस्था मानी जाती है, प्रलय अवस्था। कौन सी अवस्था है, प्रलय। माने आप ऐसे समझो कि 3 जार हैं हमारे पास में, एक में सतोगुण भरा हुआ है, एक में तमोगुण भरा हुआ है, एक में रजोगुण भरा हुआ है। जब तक ये अपने अपने में कंट्रोल है तब तक कौन सी स्थिति है, प्रलय की अवस्था है। और जैसे ही जार गिरा, इधर से भी गिरा इधर से भी गिरा, तीनों ने मिलके एक नया एलिमेंट पैदा किया
और वो नया फर्स्ट एलिमेंट बन रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं सांख्य में? महत, बुद्धि। तो प्रकृति ने जो सबसे पहले जिस तत्व को बनाया वो कौन था? बुद्धि, क्योंकि ईश्वर को मालूम थी। अब ये जो प्रकृति है, जो सतोगुण है, तमोगुण है, जो रजोगुण है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? जड़ है या चेतन है? जो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण है, वो लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। वो जड़ वस्तु है, तो वो खुद से तो गिर नहीं सकते। और क्या हमारे में इतना सामर्थ्य है, मेरी जो जीवात्मा है, कि मैं उसको गिरा सकूं? नहीं ना, क्योंकि मैं तो एक पेड़ का पत्ता तक नहीं बना सकता हूं। हम जो पेड़ को यूज कर रहे होते हैं उसकी एक पत्ता नहीं बना सकते। हम जो बहुत सारा खून दान करते हैं या ले लेते हैं ब्लड कोई आज तक वैज्ञानिक बना नहीं पाया है। किसी भी चीज को, अन्न का एक कण नहीं बना सकते हैं हम लोग। तो हमारा तो वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन सांख्य कहता है कि जीवात्मा के जो पुरुष है, उस पुरुष के प्रकाश से वो डिसबैलेंस हुआ और उसके अंदर फिर एक चेतना जागृत हुई। तो वो कौन है? वो परमात्मा ही है, जो सुपर पावर है, जिससे सत्व, रजस और तमस अपने एक स्वरूप से निकल के बुद्धि को प्राप्त हो रहे होते हैं। तो परमात्मा बुद्धि से संपन्न होकर के हम सबको बुद्धि देने वाला है, बोध देने वाला है। इसके लिए परमात्मा का नाम बुद्ध है। और बृहस्पति तो हम सभी ने सुना ही था। बृहस्पति का क्या अर्थ होता है? बृहत शब्द है, पारक्षणे है। जो बड़े से बड़ा आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो कौन है? बृहस्पति है। पति अर्थ है उसमें पारक्षणे धातु से। तो हम देख रहे होते हैं पृथ्वी कितनी सारी बड़ी है, 235 देशों में से पूरा भारत ही हम नहीं घूम पा रहे होते हैं। ऐसे और कितने इससे भी बड़े ग्रह, फिर बहुत सारी चीजें, और बढ़ता बढ़ता चला जा रहा होता है। तो सारे संसार का है। बृहत माने बड़ा, और पति माने पालन करने वाला, रक्षण करने वाला, उसको बनाने वाला। तो जो सारे यूनिवर्स, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जो सबको चलाने वाला है, इसके लिए परमात्मा का नाम बृहस्पति भी है। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। तो शुक्र का क्या है? ईशोचिर प्रतिभावे से शुक्र बनता है। सुच्यति सोचयति व शुक्र, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसके लिए परमात्मा का नाम शुक्र है। तो परमात्मा तो पहले से ही पवित्र था। परमात्मा के साथ हम जुड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम भी साथ में पवित्र हो जाते हैं। ये कौन सा शब्द परमात्मा के गुण को एक्सप्लेन करता है? शुक्र। क्योंकि वो परमात्मा कैसा है? जब हम यम नियम पढ़ते हैं तो उसमें एक शौच शब्द आता है। शौच का मतलब क्या होता है? पवित्रता। ऐसे ही परमात्मा शुक्र का अभिप्राय क्या है? ये रिलेवेंस इसके लिए, जब हम कुछ एग्जाम के लिए याद करते थे तो ऐसे रिलेट करते हैं तो याद बना रहता है। तो शुक्र का अभिप्राय यही है। नवग्रह में शुक्र का कलर कौन सा होता है? सफेद। तो भाई जो अपने आप में शांत, स्थिर है, पवित्र है, और सफेद को तो हम वैसे ही पवित्र मान रहे होते हैं, जिसके साथ रह करके व्यक्ति भी पवित्र में हो जाए, जीवात्मा भी पवित्र में हो जाए, इसके लिए। आगे फिर कौन सा ग्रह आता है? शनि। ओ, शनि के लिए बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं। शनि के 7.5 साल, वो सारी चीजें, और जितने लोगों को डराया जा रहा होता है, 2-3 ग्रह ही ज्यादा भारी पड़ते हैं उनको, राहु, केतु, शनि। जो नीचे की ओर जितने हैं काले काले, और इनका रंग भी ऐसा बना दिया है कि आदमी देख के ही डर जाए। तो जब भी हम पूजा पाठ में बैठ रहे होते हैं, एक आध कोई स्पेसिफिक रीजन को छोड़ दें तो हमारे यहाँ पे जो श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, उसको बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं। पूजा में भी जब आप बैठे हैं तो लाइट कलर के कपड़े पहने, हो सके तो सफेद ही पहने, क्योंकि जितने भी रंग है उन सारे रंगों का मिक्सचर कौन सा है? सफेद ही है। तो इसके लिए शनि का क्या है? चर गति भक्षण योग, चलने के अर्थ में शनि को लिया जा रहा होता है। और यहाँ पे जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे परमेश्वर का नाम क्या है? शनि है। जो आपके अंदर पेशेंस है, परमात्मा में क्या है? बहुत सारा धैर्य है। तो हमारे अंदर भी वो क्या कर रहे होते हैं? जो आपके अंदर जो लगता है किसी भी चीज में, कई लोगों को कहा जा रहा होता है
कि जब तक प्रार्थना पूरी न हो तब तक आप कृपया ना उठें। तो फिर भी उससे पहले उठ जा रहे होते हैं, तो उनके अंदर शनि हल्का है। तो अगर आपके अंदर शनि भारी होगा तो आप लोग उठ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान रखें, जब तक ना कहा जाए, हाँ कुर्सी कहीं नहीं भागी जा रही है, स्थान नहीं, आप 1 घंटे से बैठे हैं तो और 5 मिनट बैठ लो। तो वही, तो जिनका शनि हल्का होता है उनका धैर्य भी हल्का हो जा रहा होता है। इसके लिए शनि का मतलब क्या है? धैर्यवान। तो दिक्कत वो नहीं है कि आपका शनि हल्का है, आपकी एक्टिविटी से आप दूसरों के भी शनि को हल्का कर दे रहे होते हो। केवल मैं ही अपने आप को परेशान नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर घूम के अपनी गतिविधियों से हम दूसरे के भी ध्यान को खंडित कर रहे होते हैं। और ये भी ध्यान रखें, परमात्मा रुद्र भी है। आगे 2 और नामों को हम जान लेंगे तो हमारा नवग्रह पूरा होगा। दूसरा है राहु। तो राहु यो रहति परित्यजति दुष्टान, जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं होता, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमात्मा का नाम राहु है। तो राहु का मतलब क्या है? एक शब्द होता है संघात, जिसमें 2 मिल जाए, और जिसमें 2 न मिले वो कौन है? सिर्फ एक हो, वो राहु। और यहाँ पे जो एकांत स्वरूप है, इसका मन बहुत विचलित नहीं है, तो ठहर गया है। तो तीनों ही ये जो ग्रह है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अचर, जिसमें गति नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए छुड़ाने हारा, दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को छुड़ाने वाला, माने तूने गलत किया, तुझे इसके लिए यहाँ से अलग किया जा रहा होता है, और बाकी सारी चीजें हैं। और फिर अगला है केतु। केतु का मतलब कित निवास से रोगापन, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित, मुमुक्षुओं को मुक्ति के समय में जो रोगों से छुड़ाता है, इसके लिए परमात्मा का एक नाम केतु है। तो केतु किसी के ऊपर भारी नहीं होता है, वो तो कहते हैं योगियों को मुक्ति दिलाने वाला है। तो केतु जीवन में आने लगे तो आप क्या समझे अपने आप को? मैं योगी होता आ रहा हूँ, तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन। तो कोई आपको कहे कि आपके जीवन में राहु है, तो आपको क्या समझना है? मेरी एकांतता बढ़ रही है। कोई कहे आपके जीवन में केतु आ गया है, तो उससे क्या समझना है? मोक्ष, मैं योगी बनता जा रहा हूं, मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूं। और शनि ठहर गया है तो मेरे अंदर धैर्य स्थापित हो रहा है। जो जितना धैर्यवान है वो उतना ही शनि का प्रिय है। शनि किनका नुकसान करता है? जिनके अंदर धैर्य नहीं होता। तो इसके लिए हम हमारे जीवन में धैर्य को धारण करने वाले बने। आप लोगों ने बहुत अच्छे मन से सुना। अगली बार जब भी कोई आपको नवग्रह के नाम पर डराए, तो न बोलना कि हमने नवग्रह को सत्य स्वरूप में जाना हुआ है। इसके लिए परमात्मा के विभिन्न विभिन्न नाम हैं। ओम शांति।